नश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो पिछली नशिस्त में हमने सूरह अल-बक़रा का पहला रुकू मुकम्मल किया था। 3 वीडियोज़ हमारी हो चुकी हैं बाकायदा, और अब अगले रुकू को इंशाअल्लाह आगाज़ करते हैं। व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो दावा करते हैं कि हम अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो मोमिन नहीं है। युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। ये लोग अल्लाह को और ईमान लाने वालों को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि ये खुद अपने ही आप को धोखा दे रहे हैं और इसका एहसास नहीं कर रहे हैं। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़न व लहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यक्ज़िबून। उनके दिलों में रोग था तो अल्लाह ने उनके रोग को बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वजह इसकी ये है कि वो झूठ बोलते रहते हैं, और झूठ पे तो अल्लाह ने लानत की है, और इसकी भी कई सारी किस्में हैं। एक और मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसका बंदा क्या तावील करें। अल्लाह ताला ने किसी भी दर्जे में झूठ की इजाज़त नहीं दी है। वाइदा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना पैदा करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अब मेरे ये समझ नहीं आती इस तरह की आयत की तफसील से क्या ताल्लुक़ है। इंतहाई सलीस, साफ, शफाफ, आम फहम, सादा सी गुफ्तगू है जो एक इंसान दूसरे इंसान से करता है, समझाने की कोशिश करता है, उससे भी आसान। वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो रेडी वाला हो, कोई भी हो, उसको समझ में आनी है ये कौन सी बातें हैं। अलजबरा थोड़ी ना उम्मत को अज़ाब में डाला हुआ है कि इस तरह नहीं, इस तरह। अला इन्नहुम युफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। आगाह रहो कि यही लोग फसाद बर्पा करने वाले हैं, लेकिन ये महसूस नहीं कर रहे। वाइदा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू नुमिनु कमा आमन सुफ़हाउ अला इन्नहुम सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। और जब उनसे कहा जाता है कि इस तरह ईमान लाओ जिस तरह लोग ईमान लाए हैं, तो कहते हैं कि हम उस तरह ईमान लाएं जिस तरह ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं। आगाह रहो कि बेवकूफ़ यही लोग हैं, लेकिन ये जानते नहीं हैं। अब यहाँ पे एक नुक्ता है, उसको डिस्कस कर लेना चाहिए। एक चीज़ समझ में आ रही है जो मेरे ज़हन में चल रही है। 2 वजूहात हो सकती हैं ये जो कहा जा रहा है कि उस तरीके से ईमान लाओ। तो उस तरीके से कौन सा तरीका होगा? ज़ाहिर बात है, पहला तरीका ये है कि खर्च करो, गरीबों में खर्च करो, इस्लाम के लिए खर्च करो, अपना वक़्त भी खर्च करो। वो उनको भारी पड़ रहा है मुनाफ़िकीन को, और जब जंग पे निकलने को कहा जा रहा है तो वो भी उन पर भारी पड़ रही है कि जब उनसे कहा जा रहा है जंग पे निकलो, अपनी जान को दाव पे लगा दो, जानें कुर्बान कर दो, कह रहे हैं कि तो बेवकूफ़ी का सौदा है। हमने इस्लाम कबूल किया ताकि हमें आसानी मिले, हम अल्लाह के भी करीब हो जाए, दुनिया भी अपनी बनाती रहे। अगर उसमें ही हमने पैसा भी खर्च करना है, जान भी लगानी है, तो इससे हमारा फ़ायदा क्या है? वाइदा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वाइदा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तो ईमान लाए हुए हैं, और जब अपने शैतानों की मजलिस में पहुँचते हैं तो कहते हैं कि हम तो आप लोगों के साथ हैं, हम तो उन लोगों से महज़ मजाक करते हैं। इसकी एक सादा सी मिसाल जो मैं समझता हूँ कि वो ये है कि अक्सर लोग तबलीगी जमात के साथ भी चले जाते हैं, और फिर जब उनसे हटते हैं तो उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और तबलीगी जमात ज़ाहिर बात है किसी फ़िरके को ऑन करती है, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपने किसी के साथ खड़े होना है, किसी को सही कहना है तो सही मानों में सही कहें। अगर उसमें किसी किस्म की गलती है तो उसको भी अदब के दायरे में कह दें, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में उसका तज़किरा मज़ाह पे मबनी करना, वो भी दीन को लेके, ये जुल्म है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है और उनको उनकी सरकशी में ढील दिए जा रहा है, ये भटकते फिर रहे हैं। अब यहाँ पे बयान हो रहा है, ये ज़ाहिर बात है, ये जो मैं बयान कर रहा हूँ तबलीगी जमात की मिसाल भी दी है, तो वो इस आयत के ज़मरे में नहीं आते। ये हकीकी मुनाफ़िकीन का ताल्लुक़ है जो इस आयत से कि अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है। यानी कि ज़ाहिर बात है, मौत के बाद सबने अल्लाह के हुज़ूर पेश हो जाना है, वहाँ उनको उनके सामने उनकी हकीकत आ जानी है। उलैइकल्लज़ीना इश्तरऊ ज़लालत बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। यही लोग हैं जिन्होंने हदायत पर गुमराही को तरजीह दी, तो उनकी तिजारत उनके लिए नफ़ा बख्श ना हुई और ये हदायत पाने वाले ना बने। अब देखिए, इन्होंने मुँह से कबूल कर लिया कि भाई हम ईमान ले आए हैं। ये उन लोगों का तज़किरा है जो दावा कर देते हैं कि हम ईमान वाले हैं, लेकिन हकीकत में गुमराह होते हैं और दुनियादारी में लगे हुए हैं, लेकिन इनको फ़ायदा कोई नहीं होना। वजह इसकी है कि ये हदायत इन्होंने हासिल नहीं की। मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तवक़द नारन फ़लम्मा अज़ाअत मा हवलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। इन लोगों की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने लोगों के लिए आग जलाई, जब आग ने उसके इर्द गिर्द को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनकी रोशनी सलब कर ली और उनको ऐसी तारीकी में छोड़ दिया जिसमें उनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा। अब इस मिसाल को भी क्या वाज़ेह करें? देखिए ना, कुरान की ज़्यादातर आयतें जो है ना, उसको तफसील की किसी किस्म की ज़रूरत है ही नहीं। अब ये मिसाल सादा सी है कि भाई जी, एक तुमने पौधा लगा दिया, यानी कि तुमने इकरार कर लिया, तुमने हामी भर ली, सब कुछ कर लिया तुमने, लेकिन क्या तुम्हारा दिल उसके ऊपर दिल से राज़ी ना हो, तुमने दिल से कुर्बानियाँ ना दी, वहाँ तुम पीछे हटे रहे। यानी कि उन लोगों का तज़किरा हो रहा है मुनाफ़िकीन के दर्जे का। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, अब ये लौटने वाले नहीं हैं। मतलब एक बंदे ने सरकशी दिखा दी कि जब ज़रूरत थी तब उसने मुँह फेर लिया और उसको कोई बात सुझाई नहीं दे रही। एक बंदे को कहा जा रहा है कि भाई तुम जंग पे आओ, तुम अल्लाह की राह में पैसे खर्च करो,
उसको ये बातें समझ नहीं है, उसे दीन मान लिया था उसने ये कह दिया था जी आप सच्चे हैं, आप ये हैं, आपकी हर बात ठीक है, जिस तरह के अक्सर लोग कर देते हैं। लेकिन जब वारी आती है अमली पैराए की, उस वक्त पीठ दिखा देते हैं। औ कस्सय्यिबिन मिनस समाई फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बरक़ुन यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन। यह ऐसी है जैसे आसमान से बारिश हो रही हो, उसमें तारीकी हो, कड़क हवा और चमक हो, और कड़के की वजह से मौत के डर से अपने कानों में अपनी उंगलियां ठूसे ले रहे हैं, हालांकि अल्लाह काफिरों को अपने घेरे में लिए हुए हैं। अब ये भी सादा सी मिसाल है। अल्लाह ताला जो हमारे सामने मिसालें बयान कर रहा है, उसमें किसी किस्म की ऐसी बात नहीं है कि हमें अब अरबी दानों के पास जाना पड़ेगा, पहले हम अरबी की ग्रामर सीखेंगे, उसके बाद कहीं जाके अपना कुरान समझ में आएगा। और अक्सर लोग इस तरह की फजूल तरीन बेवकूफ़ घटिया तरीन हरकत करते हैं, अरबी लगा देते हैं जी तर्जुमा करके देखो। भाई तर्जुमा नहीं आता, तर्जुमे किस लिए किए? तमाम मालूम है, इसीलिए किए ताकि उनको समझ के पढ़ा जाए। अब ये जो मिसाल बयान की गई है, इसका तर्जुमा किसी भी आलिम का पढ़ लो। मैं भी अरबी सीखने के बाद यही तर्जुमा करूँगा जो किया हुआ लोगों ने, आलिमों ने, कोई और तो नहीं कर लूँगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पे कि उनकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बारिश हो रही है और अंधेरा है, तारीकी है, तो जब लाइट पड़ती है ऊपर से बिजली चमकती है तो चल पड़ते हैं। बल्कि सॉरी, ये मिसाल दूसरी है। जब ये भी मिसाल है एक मकाम पे, लेकिन ये मिसाल दूसरी है कि कड़क के डर से जब खौफ की आवाज़ होती है अच्छी खासी, तो उस डर से वो कानों में उंगलियां ले लेते हैं। इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, उसको समझें। यानी कि अल्लाह ताला अपने घेराव बता रहा है कि अल्लाह ताला की कुदरत कितनी वसी है, कितनी वसी कुदरत। ये अल्लाह का ऐलान हो रहा है ऊपर से कि देखो मेरी शान, ये अल्लाह के इख्तियार में है कड़कना। जब अल्लाह ताला के इतने बड़े इख्तियार में है, अल्लाह ताला के इख्तियार इतने वसी हैं, तो भला उसके बंदगी से बंदा क्यों फरार हो? यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अब्सारहुम कुल्लमा ज़ालहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बिजली की चमक उनकी आँखों को खैरा किए दे रही है। जब जब उनके लिए चमक जाती है ये चल पड़ते हैं, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है रुक जाते हैं। अगर अल्लाह चाहता तो उनके कानों और आँखों को सलब कर लेता। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये वही बात जो मैंने पिछले आयत पर पढ़ने लगा था। अल्लाह ताला ने ये मिसाल भी हमारे लिए बयान कर दिया इस तरीके से। मतलब बिजली की चमक है, उनकी आँखों को खैरा कर देती है जब होती है, नहीं तो उसके अलावा तो अंधेरा, वो नहीं चल पड़ते। उनकी मिसाल ऐसी है, उनकी जो ज़िंदगी वो आर्जी सी है, 2 कदम चलेंगे रुक जाएंगे, फिर कुछ आसानी आएगी फिर साथ दे लेंगे, जब वक्त पड़ेगा जंग का या कुछ खैरात करना पड़ जाएगा, कुछ दीन में लगाने की कोशिश पड़ जाएगी, तब वो भाग पड़ेंगे। ये बुज़दिलों वाली मामला है, मुनाफिकीन है, नफाक का दर्जा पाया जाता है। ये बहुत बड़ी आजमाइश भी है। हम आज बैठ के ये फैसला कर लें, लेकिन अगर हम अपने आप को बीच में रख के सोचें तो हम भी इसी कैटेगरी में हैं। खुद अपना मुहासबा कर लें कि हम किस दर्जे का इस्लाम निभा रहे हैं और किस दर्जे की दुनिया निभा रहे हैं। जहाँ हमारी बात जेब पे पड़ती है, जहाँ हमें दीन के लिए कोई मुशक्क़त करनी पड़ती है, तो हम पीछे हट जाते हैं। हम कहते हैं हमें हमारा घर बार, हमारा कारोबार ज़्यादा है और हमारी जान हमें ज़्यादा अजीज़ है इस्लाम से। ये हकीकी पहलू है। ज़ुबान से बात बुरी लग रही होगी, लेकिन हकीकत इसी में ही है। बाकी अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे और मज़ीद इसमें इजाफ़ा करने की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह।